वेलकम टू फ्री केम अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग सीखने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला पार्ट, बॉन्ड क्लीवेज सीखने वाले हैं। सर किस तरीके से बॉन्ड को तोड़ा जाता है, कभी बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म में किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में बॉन्ड्स किस तरीके से टूटते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है बेटा उनके बीच में किस तरीके से टूटता है, उसकी मैकेनिज्म को, उसके पार्ट को, उसके टेक्निक को हम सीखने वाले हैं। ये ध्यान दें बेटा यहाँ पे। सर ये बॉन्ड बेटा आपका नेचर कैसा सर इस बॉन्ड का हो सकता है, तो सर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। सर सहसंयोजी बंध, ध्यान रखना बेटा, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको, सहसंयोजी बंध। जब बोला करूं तो लिख लिया करो तुरंत। लिसन बेटा, आप समझो यहाँ पर सर इसको कैसे तोड़ेंगे। सर इसको तोड़ने का सर दो तरीका है। इसको बॉन्ड को क्लीवेज करने का कितना तरीका बेटा, दो तरीका है। दो तरीका मतलब बेटा देखो यहाँ पर, पहला तरीका जो टूटता है बेटा उसको बोलते हैं बेटा होमोलिटिक, होमोलिटिक क्लीवेज या फिर फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फ्यूजन, इसको बोलते हैं समविदलन, समविदलन बेटा ध्यान रखना, मतलब आबंध का समविदलन, आबंध का समविदलन। और यहां बेटा हो जाएगा आपका विषम विदलन, मतलब यहां बेटा हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक क्लीवेज या फ्यूजन। क्लीवेज को ही बेटा फ्यूजन बोलते हैं, टूटना, क्लीवेज मतलब टूटना, वही बात है। तो विषम विदलन, आबंध का विषम विदलन, आबंध का विषम विदलन, ध्यान रखना। सर समविदलन और विषम विदलन, अक्सर बेटा 11th में क्वेश्चन भी आपके आया होगा। समविदलन क्या है, विषम विदलन क्या है, हेट्रोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन, इस तरीके से होता है बेटा ध्यान। ये सर होमोलिटिक, ये सर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, ध्यान रखना। सर होमोलिटिक क्लीवेज पहले हम बेटा पढ़ेंगे क्या, होमोलिटिक क्लीवेज किस तरीके से होगा। देखो बेटा होमोलिटिक क्लीवेज में, सुन लो ध्यान से, होमोलिटिक क्लीवेज में बेटा पहली सर ध्यान दो बेटा, जो आपस में सबसे बड़ी बात, ये क्लीवेज मान लो बेटा क्या कहते हैं आपका, कोई ऐसा मान लो बेटा कोई ए है और ए के बीच में ही कोवैलेंट बॉन्ड है, या सर कोई क्या कहते हैं एक्स है, एक्स के बीच में ही कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको सर ब्रेक करना है हमको। तो ये ब्रेक होने के लिए बेटा होमोलिटिक फ्यूजन अक्सर इसका होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बेटा जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका, जीरो होता है। लगभग केस में 99% केस में बेटा क्या होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा बेटा, ध्यान रखें यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस सर क्या होगा, जीरो। सर विद्युत ऋणात्मकता के मान का ये जीरो होगा, मतलब सर सेम एलिमेंट, सेम एटम है तो दोनों बीच में, दोनों अपने दोनों उसी ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे ना। अच्छा ये बॉन्ड बना कैसे सर, इलेक्ट्रॉन का शेयर करके ही तो बना है। सिंगल बॉन्ड कैसे बनता बताओ, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते तभी ना सिंगल बॉन्ड बनता है। दो इलेक्ट्रॉन होता तो डबल बॉन्ड बनता, तीन होता ट्रिपल। तो सिंगल बॉन्ड बेटा किस तरीके से क्लीवेज होगा, वो भी सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है, कोवैलेंट बॉन्ड बना है। तो सर शर्त क्या है बेटा यहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस बेटा लगभग क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। जीरो नहीं भी होता है तो और भी केसेस ऐसे हैं जिसमें हो जाता है। अब सर और क्या कंडीशन हो सकती है जी, कंडीशन और बेटा होगी यहाँ पे कि ये दोनों जो बॉन्ड का जो होमोलिटिक फ्यूजन वाला मतलब बेटा जो बॉन्ड है टूटने का, वो सर किसके प्रेजेंस में होता है बेटा यहाँ पे, तो सर सनलाइट, सनलाइट या फिर सर हाई टेम्परेचर, ध्यान रखना। सर सूर्य की प्रभाव, सूर्य की किरण यानी यूवी रेज के प्रेजेंस में बेटा, कहाँ बेटा ये सनलाइट में क्या होता है बेटा, यूवी रेज होता है। तो यूवी रेज होगा या सर हाई टेम्परेचर होगा, ध्यान रखना। या सर कुछ ऐसे रिएजेंट होते बेटा जैसे CCl4, ऐसा कहो सर ये क्या कहते हैं बेटा, आप क्या समझो बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, किसमें बेटा हो जाता है ये, नॉन पोलर सॉल्वेंट। हमने इस चीज को किसमें, किसके प्रेजेंस में रख दिया, सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया, हाई टेम्परेचर प्रेजेंस में रख दिया, या सर नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रख दिया। तो इसका जो क्लीवेज होगा, इसके बॉन्ड का जो बेटा टूटना होगा वो कैसा होगा बेटा, होमोलिटिक होगा। होमोलिटिक का मतलब ये होता है बेटा, समझो ध्यान से यहाँ पे,
होमोलिटिक का मतलब होता है, मान लो बेटा ए के बीच में बॉन्डिंग हुई है सर, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये लिए हैं। तो यहाँ ये होता है बेटा ना कि वही बात है कि अगर दो बच्चे घर में भाई बहन बराबर बराबर अगर हैं, मतलब दोनों एक एक साइज के हैं, तो पापा अगर पिज्ज़ा लेकर के आए तो आधा आधा आराम से बांट के खा लेंगे, वही बात है बेटा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बेटा दोनों के बीच में शेयरिंग हुई है तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले चला जाएगा, ध्यान रखना। तो इससे सर क्या बनने वाला है बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, सर ए में ये बनेगा इस तरीके से, ये दूसरा ये बन जाएगा सर जी इस तरीके से। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हिस्से में आया। और ध्यान दो बेटा, जब होमोलिटिक फ्यूजन होता है तो देखो बेटा यहाँ पे नोटेशन कैसा होता है, ध्यान दो यहाँ पे बेटा, फिश हुक टाइप का। फिश हुक समझते हो ना, जब मछली पकड़ने वाला जो मछुआर होता है वो किस तरीके से हुक होता है, ध्यान दो यहाँ पे ऐसे होता है, देखो ये ऐसे ही, ऐसे एक साइड। सर यहाँ दोनों साइड एरो नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसलिए सर एक ही साइड एरो लगाते हैं, एक ही साइड हुक बना देते हैं। इसका होमोलिटिक फ्यूजन का ये नोटेशन है, ध्यान रखना ये बात कि इसी तरीके से बेटा आपका कभी भी बॉन्ड तोड़ना है सर जी तो इसी तरीके से होमोलिटिक फ्यूजन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक। तो उससे उसका रिजल्ट क्या होगा, ये रिजल्ट होगा। अच्छा याद करो सर, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर में है, तो क्या बना बताओ, फ्री रेडिकल, यस, मुक्त मूलक बनता है। तो इसका रिजल्ट सर ये होता है होमोलिटिक फ्यूजन से मुक्त मूलक का निर्माण होता है, क्योंकि सर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां हो रही है, ये ध्यान रखना। औसत कंडीशन ये सारी हैं, इनके साथ में बेटा ये मान लो सर जी यहाँ हमने कर दिया क्या कहते हैं आपका सनलाइट कर दिया या यूवी रेज कर दिया, यूवी रेज कर दिया, तो ये एक ऐसी कंडीशन होगी। या सर जी हमने क्या हाई टेम्परेचर ले लिया, या सर जी हमने CCl4 ले लिया, तो इस तरीके से कंडीशन हो जाती, तब ये कंडीशन इस तरीके से बॉन्ड फिर टूटता है बेटा। मतलब अगर और रियल एग्जांपल आपको बेटा देना चाहें हम, तो देखो बेटा अगर Br2 है, ध्यान देना Br बेटा Br के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है सर, अगर CCl4 का प्रेजेंस अगर इसे कर दिया जाए तो ध्यान दो बेटा, इधर यहाँ Br और यहाँ Br, अब दोनों बेटा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है सर जी। CCl4 सर मीडियम कैसा है, नॉन पोलर है सर जी, तो नॉन पोलर सर जी तो ये नॉन पोलर ही होगा, ध्यान रखना बेटा, जो बनेगा वो देखो ये पोलैरिटी नहीं होगी उसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको, रिजल्ट क्या आएगा बेटा आपका, ये बन जाएगा आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या बनता है भैया इसके रिजल्ट से, फ्री रेडिकल बनता है, मुक्त मूलक बनता है बेटा, ध्यान रखना, ये कहानी होती है। तो सर सिंपल सी बात यही समझना है, होमोलिटिक फ्यूजन अगर होगा, समविदलन होगा, तो समविदलन बेटा इन सूर्य के यानी सूर्य की किरण यूवी रेज के प्रेजेंस में बेटा, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज परावैंगनी किरणों के उपस्थिति में, उच्च तापमान पर, और CCl4 यानी बेटा अध्रुवीय विलायक के उपस्थिति में बेटा क्या होता है यहाँ पर, ये बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में यानी बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। जितने इलेक्ट्रॉन से इनका शेयरिंग बॉन्ड बनता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे दिया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की बराबर हिस्सेदारी में बांट दी जाती है। ये कहानी है तुम्हारा किसका सर जी, होमोलिटिक फ्यूजन का। नोट करो इसको, फिर मैं बताता हूं आपको। ये बेटा हेटेरोलिटिक फ्यूजन में बेटा क्या होता है यहाँ पर सर, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात सर, मान लो सर A और B के बीच में सर कोई शेयरिंग बॉन्ड है, बेटा, और A और B में बेटा कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होता है बेटा, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है सर, किसी भी एटम के पास में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है बेटा लेकर के दोनों, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके, अब किसी न किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। ज्यादा मतलब सर जी कि उसको इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की ताकत ज्यादा है उसके अंदर में, वो अगर लगा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, अपनी ओर ज्यादा खींचे रहेगा। तो शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज्यादा खींचे रहेगा बेटा, तो इसमें पोलैरिटी आ जाती है, ध्रुवता आ जाती है, ध्यान रखना। तो मतलब सर जी मान लो, देखो मान लो ये है बेटा, अब मान लो बेटा यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी बेटा क्या होगा, ज्यादा है सर, किससे, मान लो A से, यानी विद्युत ऋणात्मकता B का A से क्या है, ज्यादा है। अब जब ज्यादा कंडीशन होती बेटा ना, ध्यान देना यहाँ पे, तो सर वैसे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बेटा जो होते हैं वो दोनों तरफ भैया, अगर दोनों पार्टी बराबर है तो बीच में आ जाते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों का हिस्सा बराबर है भाई ना। अब लेकिन सर जी B ज्यादा है
तो ये क्या करेगा बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ यहां खींच के लेके चला जाएगा, और यहां जब खींच के लेके जाएगा बेटा ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और ज्यादा है सर तो यहां स्लाइटली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ये फील करता है, सिग्मा मतलब बहुत पार्शियल चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब पार्शियल नेगेटिव यहां आ जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये बेटा पोलैरिटी होता है इसमें। हेटेरोलिटिक फ्यूजन के लिए क्या जरूरी है बेटा, पोलैरिटी जरूरी है, पोलैरिटी जरूरी है, ध्यान रखना। ये पोलर कंपाउंड के लिए होता है, ध्यान रखना। किसके लिए बेटा होता है ये, पोलर कंपाउंड अगर कोई है तो उसके लिए होता है। जैसे बेटा HCl की बात कर लो आप, लो HCl की बात कर लो, सर जी HCl में देखो बेटा यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव, ये पॉजिटिव चलता है, नहीं बोलो भाई, सिंपल सी बात है ना बेटा। Cl ध्यान रखो बेटा, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए बेटा ये कहाँ इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है खिसक करके, तो इसलिए यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। पूरी तरीके से ही गया, अब पूरी तरीके से ही जाना विदलन कहलाता, क्लीवेज हो गया, ये तो पार्सली हुआ। अब ये नेचर अगर है इसके पास में तभी इसका हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा। हेटेरोलिटिक फ्यूजन मतलब क्या होता है बेटा, कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम पर चला जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही। होमोलिटी में क्या होता था, दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एक एक दोनों बराबर बढ़ जाते थे, लेकिन यहां क्या भैया, मान लो क्या कहते तुम बड़े हो और बहन बहुत छोटी है, अब पापा दिए पिज्जा, अब देखो क्या करोगे, सब खा लोगे, बोलोगे इतना ही मिला है ले लो इतना, वही बात है कि नहीं। तो वही बात है बेटा, यहाँ दोनों समझ लो, ये क्या है, ये बड़े भाई ये छोटी बहन है, अब उल्लू तो बना लिए, तब दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, Cl पे चला जाएगा ना। तो ये होता है, ध्यान दो बेटा, मतलब यहाँ पे ऐसा करो बेटा, A और B के बीच में ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, B की है ना, तो दोनों जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कहाँ चले जाएंगे, बी पे चले जाएंगे। और जैसे ही बेटा बी पे जाएंगे तो ध्यान दो बेटा, जो अब ध्यान दो यहाँ पे जब दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो नोटेशन देखो चेंज हो गया, नोटेशन देखो ध्यान से कैसे हो गया, ये देखो दोनों साइड डबल साइड एरो लगाते हैं, इधर भी, वो हुक वाला नहीं सिस्टम, ध्यान रखना। तो इस तरीके लगा दिया सर जी, यहां लगाया तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जिस पे दोनों इलेक्ट्रॉन जाता है, जिसने ले लिया वो सर क्या बन जाता है बेटा, ये बी निगेटिव बन गया। और जिसने बेचारे ने दे दिया दोनों इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या, जो स्लाइटली पॉजिटिव था वो एक्चुअल चार्ज पॉजिटिव का आ जाएगा उसके पास, ये देखो ध्यान देना। तो ये पोजीशन होती है सर किसमें, हेटेरोलिटिक फ्यूजन में, कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे, एक एलिमेंट पे चला जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेटा सिंपल सा जान लो, क्या कहते हैं, NOF, N से O की ज्यादा होती, O से F की ज्यादा होती, N से कम किसकी होती, कार्बन की होती, ध्यान रखना ये बात। ये 3-4 चीज कम से कम जानते रहो आप, कार्बन से ज्यादा किसकी, N की, N से ज्यादा किसकी, O की, O से ज्यादा किसकी, F की, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बढ़ता हुआ क्रम है, ध्यान रखना, ठीक। पावर, F का पावर सबसे तगड़ा होता है, F को पावर ज्यादा है खींचने की, ये ध्यान रखना, ठीक। अब सर जी एक एग्जाम्पल देखे तब समझ में और अच्छे से आए। देखो बेटा, मान लो यहाँ CH3 है और यहाँ आ गया सर जी I, ठीक। अब देखो बेटा, जैसे CH3 I के बीच की बात हुई बेटा, यहाँ पर ध्यान दो सर, ये कार्बन से बॉन्डेड है, ध्यान देना, ये क्या हो गया आपका H, ये हैलोजन बेटा, हैलोजन हमेशा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो सर ये क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, और जैसे बेटा ये बॉन्ड टूटेगा, क्यों टूटा सर जी, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इसकी क्या है, इसलिए ये माइनस चार्ज चला जाएगा बाहर, और ये सर जी बच जाएगा आपका क्या, CH3 प्लस बच जाएगा आपका, ये देखो, ये ध्यान देना, दो चीज बन गई पार्ट आपका, ठीक है। ये चीज कहानी, तो पहला तो कंडीशन सर जी ये हो गया, जहां पे बेटा कार्बन के पास, अब सुन लो ध्यान, रिजल्ट क्या आ रहा है, यहां पर रिजल्ट क्या आ रहा है, ये तो हो गया सर जी किस तरीके से, एक पे माइनस चार्ज एक पे प्लस चार्ज। लेकिन सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जांपल ये है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा जब कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है, सुन लो ध्यान से, जब कार्बन पे सर प्लस चार्ज आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन वाले पार्ट पे, तो उसको सर हम बोल देते हैं बेटा, क्या कहते हैं, कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, कार्बोकटायन, यानी कार्बोधनायन बोल देते हैं, कार्बोधनायन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन सर इसी का उल्टा बेटा क्या कहते हैं, CH3,
यहाँ MgBr। चलो देखो बेटा, अब देखो ध्यान से बेटा, ये क्या करेगा बॉन्ड भाई, Mg क्या होता बताओ, Mg हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता नहीं और इलेक्ट्रॉन देता है। ये भाई मेटल कब से इलेक्ट्रॉन लेने लगा, मेटल तो देने का प्रकृति रखता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दे देगा इसको, और दे देगा सर जी, तो बॉन्ड Mg देखो, Mg से तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है ना, तो ये खींच लेगा, तो सर जी इस पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। तो बेटा यहाँ क्या बन जाएगा बताओ, CH3 माइनस, और यहाँ MgBr पे क्या आ गया बेटा प्लस चार्ज। तो ये सर जब माइनस आया तो माइनस को बेटा, अगर किसी कार्बन वाले पार्ट में बेटा अगर माइनस चार्ज आता है तो उसको बेटा बोलते हैं हम कार्बेनायन, कार्बेनायन यानी कार्बो एनायन, कार्बेनायन, कार्बेनायन, कार्बेनायन या कार्बेनायन बोलते हैं बेटा, यानी कार्ब रेडायन बोलते हैं इसको, कार्ब रेडायन कह सकते हो आप। क्या बोलते हो बेटा, कार्ब रेडायन, कार्ब रेडायन भी कह सकते हो आप, वैसे कार्बेनायन ही बोलते हैं इसको। कार्ब मतलब सर कार्बन में क्या लग गया, एनायन, एनायन मतलब बेटा निगेटिव चार्ज आ गया कार्बन पर, ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये दो कंडीशन बहुत जरूरी है सर। यहाँ हेट्रोलिटिक फ्यूजन से सर दो चीज बन रही रिजल्ट, सर एक कार्बोकटायन बन रहा है, एक कार्बेनायन बन रहा है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। सर होमोलिटिक फ्यूजन से क्या बनता था बेटा, फ्री रेडिकल बनता था, ये ध्यान रखना, ठीक है। जल्दी बेटा नोट करो, फिर मैं एक बहुत खास बात आपको बताता हूं, इंटरमीडिएट, ये नोट कर ली हो, हटा दें इसको हैं, चलो चेक करो फिर से। देखो बेटा यहाँ पे सर अब पढ़ना है बेटा, इसी का पार्ट है बेटा, आगे चल के क्या कहते हैं इंटरमीडिएट बेटा, इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का बेटा इंटरमीडिएट, तो अभिक्रिया का मध्यवर्ती, अभिक्रिया का मध्यवर्ती। देखो बेटा ध्यान से यहाँ पे सर, अभिक्रिया के मध्यवर्ती बेटा तीन होते हैं, कितने होते हैं बेटा, तीन होते हैं। पहला सर कार्बोकटायन, कार्बोकटायन, और दूसरा बेटा होता है आपका कार्बेनायन, और तीसरा बेटा होता है कार्बेनायन बोलते हैं, हाँ कार्बेनायन, और तीसरा बेटा होता है आपका फ्री रेडिकल। अब याद करो बेटा, ये दोनों किस फ्यूजन से बनते थे, किस क्लीवेज से बनते थे, ये हेट्रोलिटिक से, ये किससे बनता था, होमोलिटिक से बनता था, ये ध्यान रखना सर। इसको बोलते हैं कार्बोधनायन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा पढ़ रहे हो, बीच में आया कार्बोकटायन बन गया, कहा हुआ है कार्बोकटायन, वो कार्बेनायन और मुक्त मूलक, ये ध्यान रखना। कार्बोकटायन का मतलब बेटा होता है, शॉर्ट फॉर्म में आप समझो, तीनों बेटा नोट कर लिया आप लोग, फर्स्ट से देखो बेटा कार्बोकटायन क्या होता है, देखो ध्यान से, कार्बोकटायन ये तीन इंटरमीडिएट बेटा होते हैं रिएक्शन में, ध्यान रखना सर। कार्बोकटायन मतलब बेटा होता है, ध्यान दो यहां पर कि ये किससे बनता है बेटा, फॉर्म बाई हेट्रोलिटिक फ्यूजन, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। सर विषम विदलन से बनता है, किससे बनता है, ये विषम विदलन से बनता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा सर जी, कार्बोकटायन में क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम, जिस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन, ऐसा लिख लो आप, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन बेटा क्या आ जाए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कह दो आप, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन कह दो, हाइड्रोजन कार्बन का ज्यादा मेल रहता है इसलिए हमने हाइड्रोकार्बन ही लिख दिया। तो पॉजिटिव चार्ज बेटा उपस्थित रहता है किस पे सर जी, कार्बन परमाणु पर। यहां क्या होता बेटा, हिंदी में बेटा लिख सकते हो इसको आप, क्या कहते हैं बेटा कि ऑर्गेनिक मतलब बेटा कार्बनिक यौगिक में या कार्बनिक अणु में कार्बन परमाणु पर धनात्मक चार्ज या धनात्मक आवेश उपस्थित रहता है, ये ध्यान रखना, सिंपल सी बात।
अरे कार्बनिक यौगिक या अणु में कार्बन परमाणु पर धन आवेश उपस्थित रहता है, तो वही तुम्हारा क्या होता है बेटा, कार्बोकैटायन। सर जी कार्बोकैटायन का चेहरा दिखाओ, ये है भैया, ये है चेहरा, देखो सर। एल्काइल देखो, एल्केन से बेटा अगर एक एच हटा लो और एक प्लस लगा दो तो क्या हो जाता है, ये। और देखो बेटा, ये देखो इथाइल कार्बोकैटायन। सर ये क्या है सर, मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन ये क्या है बेटा, इथाइल कार्बोकैटायन। इथाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन साथ में लगाते जाओ आप, ठीक। बस बेटा, और सुनो सर जी, ऐसे ऐसे आप चलते चले जाओगे, ध्यान रखना बेटा। ये आ गया, ये आ गया, और बेटा यहां देख लो आप, CH3 CH3। फिर बेटा देखो यहां पे ये हो गया आपका। इस तरीके से बेटा कहानी आपकी बढ़ती चली जाती है। बस चलो एक और लिख लेते हो। यही है बेटा कार्बोधनायन आपका। और अगर बेटा बोला जाए क्या कहते हैं कि सर इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी अक्सर पूछता है कार्बोकैटायन की, कार्बोधनायन की। तो स्टेबिलिटी में देखो ध्यान से बेटा, जो कार्बन, ध्यान देना आप, जिस कार्बन प्लस चार्ज से जुड़ा हुआ कार्बन के पास जितना अल्फा एच होगा, जितना एच होगा, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, अल्फा एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम अल्फा एच बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से ही अल्फा हाइड्रोजन। सर इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है सर, क्योंकि बेटा जिस कार्बन से पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन किसी और कार्बन से अटैच है ही नहीं। देखो अल्फा बीटा गामा कैसे हो, देखो ध्यान से। मान लो बेटा इस पे चार्ज है, इससे सी, ये सी और ये सी, CH2 CH2 CH3। सर इससे अटैच वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन, तो ये दो हाइड्रोजन बेटा, तो दोनों अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। सर ये बीटा हो गया, सर ये गामा हो गया। जितनी दूर चलते जाओ गामा डेल्टा सिग्मा इस तरीके से चलता चला जाएगा आपका। तो अल्फा बीटा गामा तीन ज्यादा जानना है आपको। तो अल्फा एच बेटा जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। ये बात हम आपको बताएंगे हाइपर कंजुगेशन जब पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे ये बात। तो सर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बेटा किसकी होती है, इससे ज्यादा इसकी होती है। देखो बेटा यहाँ 0 अल्फा एच है, यहाँ सर कितना है, देखो 3 अल्फा एच है। सर यहाँ कितना है बताओ जरा, 6 है ना, अरे 3 ये 3 ये, देखो ध्यान से, इसको मत गिनना। इससे अटैच कार्बन के पास देखो कितने कितने हाइड्रोजन है, इसके पास बताओ कितने हाइड्रोजन है, 9 अल्फा एच है। तो सबसे स्टेबल वो है, नोट करो इसको फट से। और फिर बेटा आप देखो क्या कहते हैं, कार्बो एनायन, कार्बेनायन, भाई बेटा कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन, कार्ब ऋणायन, ठीक। कार्ब ऋणायन मतलब बेटा यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, वही ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बेटा, ध्यान रखना ये, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक। और भी कंडीशंस होती हैं वो मैं बताऊंगा आपको। रेजोनेंस में भी अगर चक्कर आ रहा है वो रेजोनेंस, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा रेजोनेंस आपका मोर स्टेबल होता है। तो सर अगर मान लो क्या कहते हैं हाइपर कंजुगेशन की जगह पे मान लो और स्टेबल चीज अगर लाना हो आपको, तो क्या होगा बताओ, पीएच फेनिल ग्रुप लगा देते हैं हम लोग, ताकि रेजोनेंस कराए। और रेजोनेंस वाली बात हम बताएंगे, इफेक्ट में पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको। ये देखो सी, यहाँ सर पीएच, यहाँ सर पीएच, यहाँ प्लस। सर अगर ये कार्बोकैटायन बना तो ये मोर स्टेबल हो जाता है, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो पीएच, पीएच मतलब सर बेंजीन रिंग लग जाती है इस पे। पीएच मतलब फेनिल, फेनिल मतलब बेटा बेंजीन रिंग, ये वाली रिंग लग जाता है बेटा, ये वाला देखो ध्यान से, ये लग जाता है ये। अब जैसे बेटा इस पे कार्बन लगा है तो ये प्लस, ध्यान दो बेटा, ये क्या करता है बेटा ना, ये रेजोनेंस कराना स्टार्ट कर देता है, ये बॉन्ड इधर इधर शिफ्टिंग होने शुरू हो जाती है, तो रेजोनेंस कराता है। तो रेजोनेंस से क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये कहानी, स्टेबल मतलब अस्थाई होना बेटा, अस्थायित्व, अस्थायित्व बेटा,
अस्थायित्व का क्रम है इसका, ज्यादा अस्थाई, ये बात है। ठीक सर, कार्बोडाइन, कार्बोडाइन बेटा सिंपल सी बात है, यही बात है, निगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यही बात सिंपल लिखनी, केवल निगेटिव लगा देना बस आपको। जहां प्लस आवेश लिखे थे, धन पे लिखे थे, वहां क्या लिख दोगे, ऋण आवेश। ऑर्गेनिक अणु पर यानी कार्बनिक अणु पे में कार्बन परमाणु पर जब ऋण आवेश होता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, हम कार्बन आयन। सिंपल सी बात हुई सर। कार्बन आयन सर कैसे होता है, देखो यही होता है, सिंपल सी बात, देखो ये भाई सेम कहां लिखो, बस चार्ज क्या लगा दो, माइनस। सेम सब वही लिखना है आपको, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ध्यान देना बेटा, अभी बता रहा हूं मैं। माइनस तीनों इनमें ध्यान दो बेटा, यहां पर बेटा क्या होता है, यहां सर अल्फा एच बढ़ता जाएगा तो यहां बेटा स्टेबिलिटी इसकी कम होती चली जाती है, ध्यान रखना, उल्टा होता है सर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जहां अल्फा एच को नहीं है, ये उसके बाद ये। आप खुद से जानते हो बेटा क्या कहते हैं, अगर sp, अच्छा अगर बेटा अगर बोला जाए सर कार्बोकैटायन का कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बताओ, तो sp2 होता है। क्या होता है बेटा यहाँ पे, sp2 सर कैसे, देखो बेटा, अरे तीन ही सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा तो है, ध्यान दो, जिस कार्बन पे आप बात कर रहे हो, सुनो ध्यान से, इधर ये CH3C, इधर H है, इधर H है, इधर प्लस है सर जी, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, जेड कितना हो जाए 3, तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाए बेटा, एक एस पे 2 पी पे चला जाएगा, Z3 तो एक एस पे, अब बाकी 2 पी पे, तो sp2 हाइब्रिडेशन हो गया ना, हो गया, संकरण क्या हो गया आपका, sp2 हो गया, तो Z जितना होता सिग्मा जितना उतना Z, और अगर लोन पेयर भी आ गया तो बल्ले बल्ले। फिर यहां आ जाओ बेटा, यहाँ देखो बेटा, यहाँ सर इसका कहानी गजब हो गया सर, कार्बन पे 3 तो सिग्मा भी है, एक लोन पेयर भी है भाई भैया, तो सर जी जेड क्या होगा बताओ, 4, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, sp3, और sp3 भाई जब पहले से है भैया ये स्टेबल आपका, तो ये निगेटिव चार्ज पे शोभा नहीं देता, इसलिए बेटा क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पे मेन कहानी यहाँ से देखो, sp3 यहाँ पे है बेटा, तो इसलिए क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक, इसके चक्कर में ध्यान रखना। तो sp3 इसमें होता है, उसमें sp2 होता है, sp2 पे पॉजिटिव चार्ज शोभा देता है, और वहाँ निगेटिव चार्ज, sp2 बेटा लेस तुम्हारा होता है, ध्यान रखना, ठीक। देखो अगर हम देखें sp और sp2 और sp3 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, अगर हम जानना चाहें तो बताओ सर, किसकी होती है, sp की होती है, फिर sp2 की होती है, लास्ट में sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। अब बताओ यहाँ भैया sp3 ऑलरेडी है, क्या इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये बताओ, बोलो तो स्टेबिलिटी कम होगी नहीं कम होगी, वही बात यहाँ पर हो जाए, ठीक। यहाँ प्लस बेटा अभी एक इफेक्ट भी आएगा, उससे भी ये पता चल जाता है, ठीक, इतना जानना है बस आपको, ऑर्डर सर क्या हो जाता है इसका, उल्टा हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब सर एक वही आता बेटा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में क्या हो जाएगा, सारे चीजों पर क्या आ जाएगा बेटा, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन आते हैं, वही बेटा एक एक आ जाएगा, ऑड नंबर वाले, ठीक है। तो सिंपल सी बात बेटा, उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन, ना कोई चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल होता है बेटा। ये तो सब पॉजिटिव चार्ज बेटा कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये बेटा स्टेबिलिटी का ही ऑर्डर है, अस्थायित्वता की ऑर्डर है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक बस लास्ट बेटा क्या कहते हैं आपका है फ्री रेडिकल, वो क्या था आपका, कार्बो एनायन। फ्री रेडिकल में क्या होता है बेटा, आप सब जानते हो, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बेटा क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग विद ऐसा समझो क्या कहते हैं, ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा ये किससे बनता है बताओ बेटा, ये होमोलिटिक फ्यूजन से बनता है, किससे बनता है, समविलयन से बनता है, होमोलिटिक फ्यूजन से बनता है। तो सर जी इसका एग्जाम्पल बताओ बस बेटा, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल क्या होता है सर जी, यहाँ यही CH3 और CH3 CH2 ये सब बेटा आपके क्या हो जाते हैं, आपके फ्री रेडिकल हो जाते हैं सर जी, ये ध्यान रखना, ठीक बेटा। तो ये ही है आपका बेटा ऑर्डर, क्या होगा बेटा, इसमें भी अल्फा एच पे डिपेंड करती बातें, अल्फा एच जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा
स्टेबिलिटी इसकी होती, ये ध्यान रखना, ठीक। क्योंकि ये भी बेटा बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है, तो खींचेगा कि नहीं खींचेगा, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये ऑर्डर जरूर लिख दो आप। सारी बातें आपको पता चल गई, इंटरमीडिएट हो गया बेटा। अब आपको बेटा इफेक्ट्स पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होता है, सिग्मा बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, किस तरीके से होमो बेटा ये इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किस तरीके से होता है ड्यूरिंग रिएक्शंस, अपक्रिया के दौरान, वो सारी चीज़ें बेटा देखेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ इफेक्ट्स, प्रभाव। और प्रभाव बेटा आपको पढ़ना है, फ्रेनेटिक प्रभाव पढ़ना है, मेसोमेरिक प्रभाव पढ़ना है, और अनुनाद प्रभाव पढ़ना है, मतलब बेटा आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है, रेजोनेंस मेसोमेरिक एक ही होता है बेटा आपका, क्या कहते हैं। और फिर नेक्स्ट आपको बेटा पढ़ना है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। और फिर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ना है बेटा आपको। तो ये 3 से 4 चीज़ें बेटा आपको, 4 इफेक्ट आपको पढ़ने अच्छे तरीके से, वो मैं कल बताऊँगा आपको। ओके, तब तक इसको अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।